हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं इम्पल्सिव फोर्सेस इन टू डायमेंशंस। तो टू डायमेंशंस में इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अंडर फाइनाइट फोर्सेस। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो हम इम्पल्सिव फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं इन टू डायमेंशन वे में अंडर फाइनाइट फोर्स होगा यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इम्पल्सिव फोर्स होता है वो क्या होता है, मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कशन कर रखा है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, नहीं जाना है इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, तो प्लीज़ आप लोग उसको एक बार देख ले, ताकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा वो आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए। तो जो टॉपिक है हमारा इम्पल्सिव फोर्सेज इन टू डायमेंशन अंडर फाइनाइट फोर्सेज, तो इसके हेल्प से हम जो है यहाँ पर देखेंगे मोशन ऑफ इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गाइज मैंने जो प्रीवियस का वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि टू डायमेंशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो हमारा क्या होता है जब हमारा जो फोर्स होता है वो फाइनाइट होता है। तो उस इक्वेशन के हेल्प से जो है हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि जब हमारे पास फोर्सेस जो है इम्पल्सिव फोर्स हो, ठीक है ना, इम्पल्सिव फोर्स हो और मोशन जो है टू डायमेंशन में हो तो इक्वेशन उसका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करके बता देता हूँ कि जो इम्पल्सिव फोर्स होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो जो है यहाँ पर आप लोगों को ताकि समझ में आए, देखिए इम्पल्सिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो कि बहुत कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम इंटरवल में जो है एक बड़ा सा फोर्स अप्लाई हो जाता है, ठीक, एक बड़ा सा फोर्स अप्लाई हो जाता है, वही हमारा जो है इम्पल्सिव फोर्स होता है। मतलब क्या है कि वस्तु के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक, बहुत कम होता है और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फोर्स, बड़ा सा फोर्स हमारा लग जाता है। तो उसी फोर्स को हम जो है उस फोर्स की जो क्वांटिटी होता है उसी को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं और जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कैसे आप लोगों के सामने आएगा वो मैं आप लोगों को एक बार लिख करके बता देता हूँ। देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा वो कैसे आएगा, सबसे पहले देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन फोर्सेस आर इम्पल्सिव। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं जब फोर्स हमारा क्या हो, इम्पल्सिव हो। और इम्पल्सिव फोर्स मैंने आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बता दिया है, ठीक। फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, यह है to obtain the equations of motion of a rigid body under impulsive force। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है एक रिजिड बॉडी के लिए अंडर इम्पल्सिव फोर्स, ठीक। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो जरूरत पड़ेगा आपको प्रीवियस का वीडियो लेक्चर देखना, क्योंकि प्रीवियस का जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन में बताया था अंडर फाइनाइट फोर्स। तो जब फाइनाइट फोर्स के अंडर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालना सीख जाएंगे, ठीक है, इन टू डायमेंशन वे में, तो जाकर के हम जो है इम्पल्सिव फोर्स के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं इन टू डायमेंशन वे में। सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर मैं बताऊंगा प्रोसेस कैसे है। तो जब आप लोग प्रीवियस का वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको जो है वहां पर आपको ये इक्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने लास्ट रिजल्ट भी आपको बताया था। तो पहला जो हमारे पास रहता है वो m/2 x बार ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ x। दूसरा जो इक्वेशन होता है वो हमारा m/2 y बार ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ y। ये चीज हमें वहां पर देखने को मिलता है। और तीसरा एक और इक्वेशन है जो लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका रिजल्ट आप लोग खुद से निकालिएगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करके। तो जब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, m² d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ x बार, कैपिटल Y है यहाँ पर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है स्मॉल x बार है, सॉरी डैश है, कैपिटल Y है, माइनस स्मॉल y डैश कैपिटल x है, ठीक। तो जब आप सॉल्व आउट करेंगे उस वीडियो लेक्चर का लास्ट रिजल्ट को तो आपको ऐसा ही मिलेगा कुछ। तो ये दोनों जो है हमारे स्केलर इक्वेशन हो जाता है और ये जो है हमारा वो वेक्टर इक्वेशन हो जाता है, क्योंकि ये जो पार्ट हमारा आया है फोर्स का ये हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही रिजल्ट पाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहला वाला जो इक्वेशन है वो डबल डेरिवेटिव में मैं क्या कर सकता हूँ, एक डेरिवेटिव को बाहर निकाल लेता हूँ, m इसको मैं लिख सकता हूँ dx बार ओवर dt लिख सकता हूँ, सिंपल है। डिफरेंशिएशन का यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं इज इक्वल टू समेशन ऑफ x, इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट लेट कर लेंगे। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में से भी हम d ओवर dt को बाहर निकालेंगे, m dy बार ओवर dt इज इक्वल टू समेशन ऑफ y, इक्वेशन नंबर इसको हम सेकंड ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं तीसरी इक्वेशन की बात करूं तो देखिए d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर है, तो मैं यहां से d ओवर dt बाहर ले लूंगा
अंदर जो बच रहा है एम के स्क्वायर और डी थीटा ओवर डी टी, ठीक है, एम के स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है वो एज इट इज हम यहाँ पर रखेंगे और इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कर लेंगे, थर्ड मान लेंगे। अब गाइस ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये तो हमने प्रीवियस की वीडियो लेक्चर में निकालना सीखा था, जब हमारे पास फोर्स कैसा था, फाइनाइट फोर्स था। फाइनाइट फोर्स का मतलब है कि ऐसा फोर्स का ऐसा क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सके, काउंट कर सकते, ठीक है, काउंट कर सकते। अब यहाँ पर बात आती है कि जब फोर्स हमारा इंपल्सिव हो, यानी कि बहुत ही कम समय में एक बड़ा सा फोर्स हमारा अप्लाई हो जाए, है ना, यानी कि छोटे टाइम इंटरवल में। तो यहां पर मैं वही लिख दिया, व्हेन फोर्सेस आर इंपल्सिव लेट टॉ बी द शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो टॉ को हम मान लेंगे कि वो शॉर्ट टाइम है, वो शॉर्ट टाइम इंटरवल है जब फोर्स जो है किसी बॉडी पर अप्लाई होता है। अब यहाँ पर किसी बॉडी से मतलब ये नहीं कि कोई बॉडी अब जो है कंसीडर करेंगे, यहाँ पर आपको वही बॉडी कंसीडर करना है जो कि रिजिड हो। और रिजिड के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि रिजिड बॉडी क्या होता है, नहीं पता है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, उसमें सब कुछ बना रखा है मैंने वीडियो, और 1 बाय 1 उसमें सब कुछ आप लोगों के लिए डिस्कशन भी कर रखा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब फोर्स हमारा इंपल्सिव हो तो उस कंडीशन में ये जो इक्वेशन है वो ऐसा नहीं रहना है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, इंटीग्रेट कर देना है हमको जीरो से लेकर के वो शॉर्ट टाइम इंटरवल तक, यानी कि जीरो से टॉ तक। तो देखिए कैसे, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेट, देखिए जब ये पोर्शन हमारे पास होता है और इसका इंटीग्रेट करते हैं तो ये हट जाता है, सिर्फ इतना बच जाता है। तो देखिए वही हुआ एम डी एक्स बार ओवर डी टी, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया था, जीरो से टॉ तक, इज इक्वल टू समेशन बाहर ले लेंगे, जीरो से टॉ इंटीग्रेशन एक्स ऑफ डी टी, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स है, बहुत सारा फोर्स है, इसको हम अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो एज अ रिजल्ट हम यहाँ पर मान लेंगे कि जब हम इसको इंटीग्रेट करने में सफल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में कुछ भी हमारे पास वैल्यू आएगा इस शॉर्ट टाइम इंटरवल में, वो हमने एक्स डैश मान लिया है, कैपिटल एक्स था तो उसको हमने एक्स डैश मान लिया है कि भी वैल्यू आएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एम डी एक्स बार ओवर डी टी टॉ टू जीरो इज इक्वल टू समेशन एक्स डैश आ जाएगा, ठीक है। और जब हमारे पास ये रिजल्ट आकर मिल जाएगा तो उस कंडीशन में हम देखिए बात कर सकते हैं कि ये चीज हमें क्या दे रहा है। देखिए ये जो है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारा है वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर डायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं, है ना, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज पढ़ रहे हैं। तो यानी कि कोई भी रिजिड बॉडी है वो हमारा कंटिन्यूसली मूविंग में होना है, ठीक है, वो स्टेबल नहीं रहना है, स्टैटिक नहीं रहना है। तो डायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है ये वेलोसिटी होगा। जो भी पार्टिकल हम किसी रिजिड बॉडी में, एक रिजिड बॉडी में छोटे से एक पार्टिकल को अगर हम कंसीडर करते हैं तो रिजिड बॉडी अगर डायनेमिकल पोजीशन में है ना, तो जो पार्टिकल होगा वो भी तो मूव करेगा, और जाहिर सी बात है अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई वेलोसिटी होगा। तो हम यहाँ पर जो है मान लेते हैं इफ u and u dash be the velocities parallel to x axis। अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन आया है वो x एक्सिस के लिए है, ये वाला, तो हमने इंटीग्रेट किया तो ये भी x एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली ये y एक्सिस का इक्वेशन है और ये वाला हमारा वेक्टर इक्वेशन है। तो बात यहाँ पर हम करेंगे x एक्सिस के पैरेलल वाला, क्योंकि x एक्सिस वाला इक्वेशन है। तो if u and u dash be the velocities parallel to x axis just before and after the application of forces, ठीक है, होता क्या है कि हम u और u dash को हम यहाँ पर जो है वेलोसिटी मान लेंगे, किसका, जो भी हमारे पास पार्टिकल होगा, जो भी पार्टिकल होगा उस पार्टिकल का हम वेलोसिटी मान लेंगे जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाई होने से पहले और फोर्स अप्लाई होने के बाद जो है जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो u और u डैश, तो u जो है वो हमने मान लिया है कि पहले का वेलोसिटी है। किसका वेलोसिटी है, पहले का वेलोसिटी है जब हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया था, और u डैश जो है वो वेलोसिटी है जब हमने फोर्स अप्लाई कर दिया है। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद पार्टिकल का क्या वेलोसिटी है वो हम यहाँ पर जो है स्टडी कर रहे हैं। तो m इसके प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ, u डैश माइनस u इज इक्वल टू समेशन ऑफ x, यहाँ पर x डैश आएगा, ठीक है, यहाँ पर x डैश आएगा। तो ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया है जब हमारे पास फोर्स किस टाइप का हो, फाइनाइट इंपल्सिव फोर्स हो, तो उस कंडीशन में पहला हमारे पास इक्वेशन मिल गया है। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं,
दूसरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं तो भी हमें कुछ ऐसा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर रहेगा सब कुछ वही। देखिए यहाँ पर रहेगा सब कुछ वही, तो चलिए मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए जैसे हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल जो इक्वेशन था उसको हमने इंटीग्रेट किया था और हमारे पास जो है एक इक्वेशन आया था जब फोर्स हमारा इंपल्सिव था। तो वैसे सिमिलरली वाई एक्सिस वाला यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड को, इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, और इंटीग्रेट भी करना है इसको, सीधा सीधा आप समझ लीजिए इंटीग्रेटिंग। तो सेकंड इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करेंगे और सेम सिमिलरली इफ v and v dash be the velocities parallel to y axis just before and after the application of forces, तो उस कंडीशन में m v dash minus v is equal to समेशन ऑफ कैपिटल y dash। तो जैसे हमने x एक्सिस वाला किया था सिमिलरली आप वैसे कर सकते हो, ठीक। तो आपको यही चीज मिल जाएगा। अब बात आती है थोड़ा सा इक्वेशन नंबर थर्ड को देखना। तो इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड क्या था, d ओवर डी टी एम के स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डैश कैपिटल वाई माइनस वाई डैश कैपिटल एक्स था, यही तो था। अब इसको भी सेम हम क्या करेंगे, अगर टॉ को, जो टॉ हमने लिया था उसको हम अगर माने कि एक शॉर्ट टाइम इंटरवल है, ठीक, शॉर्ट टाइम इंटरवल है, तो उस कंडीशन में हम इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड को इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज हट जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा एम के स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी टॉ टू 0, ठीक, इज इक्वल टू समेशन बाहर रह जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, ये तो हमारा कांस्टेंट है। ये चीज हमारा जो है वेरिएबल की तरह काम करेगा। तो इंटीग्रेशन 0 टू टॉ वाई डी टी माइनस और वाई डैश इंटीग्रेशन 0 टू टॉ एक्स ऑफ डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही सिमिलरली जैसे x का हम इंटीग्रेट कर रहे थे 0 से टॉ में डी टी के रिस्पेक्ट में, तो x डैश लिख रहे थे। सिमिलरली y को हम इंटीग्रेट कर रहे थे y डैश लिख रहे थे, है ना। तो यहाँ पर हम जो है इसके प्लेस पर क्या रख सकते हैं, कैपिटल x डैश, और इसके प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, सॉरी इसके प्लेस पर हम कैपिटल y डैश रख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम कैपिटल x डैश रख सकते हैं। तो वही रख दिया हमने और इक्वेशन हमें कुछ इस प्रकार से मिल गया है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लेट कर ले, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है ना, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, और वहां पर जो हमने dx बार ओवर dt लिया था वो हमारा लीनियर वेलोसिटी को डिनोट कर रहा था, इसीलिए हमने uv के फॉर्म में ले रखा था। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए हमारे पास ओमेगा एक साइन होता है, ग्रीक वर्ड सैम्बल होता है, तो उसी से हम जो है डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेट ओमेगा एंड ओमेगा डैश बी द एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर m के स्क्वायर और इसके प्लेस पर जो है फोर्स अप्लाई करने से पहले और बाद में, तो ये हमारा आ जाएगा w डैश ओमेगा डैश माइनस ओमेगा इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ये चीज हमारा एज इट इज रह जाएगा। और यही हमारा जो है वेक्टर इक्वेशन कहलाएगा कब, जब हमारे पास फोर्स क्या हो, इंपल्सिव हो इन 2 डायमेंशन वे में, ठीक। तो देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन मिले, हमने टू सम अप कर देते, देखिए टू सम अप। अब इन तीनों इक्वेशन को एक जगह पर अगर लिख दूं तो ऐसा मिल जाएगा। पहला इक्वेशन क्या था, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल था तो m u डैश माइनस u इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डैश आया था। दूसरा इक्वेशन क्या आया, जब हमने y के पैरेलल लिया है m v डैश माइनस v इज इक्वल टू समेशन ऑफ y डैश। तीसरा इक्वेशन क्या रखा है, m के स्क्वायर ओमेगा डैश माइनस ओमेगा इज इक्वल टू समेशन x डैश कैपिटल y डैश माइनस y डैश कैपिटल x डैश। तो ये जो 3 इक्वेशन आपको मिला है, यही जो है हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, जब हमारा फोर्स कैसा हो, फाइनाइट हो, जब हमारा फोर्स कैसा हो, फाइनाइट हो। तो लास्ट में आप ये इक्वेशन इसको टू सम अप करके आप एक साथ एक जगह पर लिख सकते हो। तो होप कि आप लोगों को जो ये आज का लेक्चर है, ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया है, और आशा करता हूँ कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का आ गया तो आप लोग ऐसा ही एज इट इज करके आएंगे, ठीक। तो ऐसा जब करके आएंगे तो आपको मार्क्स भी पूरा मिलने के चांसेस है, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी मदद हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि यहाँ पर जो है डेली वीडियो अपलोड होता है और इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाना ज़रूरी है ताकि आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू चल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।